हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गेंदा और ऑप्शन डी सूरजमुखी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। फास्टैग से पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का होगा पेमेंट। सड़क परिवहन मंत्रालय ला रहा है योजना। 6 महीने का ट्रायल सफल रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को मल्टीपर्पस बनाने की तैयारी में है और इसके तहत अब पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का पेमेंट फास्टैग से ही आप कर पाएंगे। इसके लिए 6 महीने से ट्रायल जारी रहा जो कि अब सफल रहा है और इसका उद्देश्य है कि फास्टैग का उपयोग सिर्फ टोल भुगतान तक सीमित न रहे बल्कि यात्रा के दौरान सड़क से इतर मिलने वाली सुविधाओं के भुगतान में भी इसका इस्तेमाल किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि इससे डिजिटल फ्रॉड की आशंका कम होगी। यूजर फास्टैग को वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे जिससे धोखाधड़ी की स्थिति में नुकसान कम होगा। देश भर के 68 करोड़ ईमेल और पासवर्ड हुए लीक। एमपी स्टेट साइबर ने जारी की गाइडलाइन, कहा तुरंत रीसेट करें पासवर्ड। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया है कि हाल ही में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथे लगने का मामला सामने आया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ईमेल अकाउंट हैक हो जाए तो अपराधी इससे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य ऐप्स तक सीधी पहुंच बना सकते हैं। इससे बचने के लिए आप अपना पासवर्ड तुरंत रीसेट करें। स्टेट साइबर पुलिस के मुताबिक चेतावनी, डेटा लीक और साइबर ठगी के खतरे को देखते हुए पहले से सतर्क करने की पहल है और समय रहते पासवर्ड बदलना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना और अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग पासवर्ड रखना सबसे प्रभावी बचाव है। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई और जीडीपी मापने का तरीका। केंद्र सरकार नई सीरीज जारी करेगी। मई से आईआईपी के आंकड़े भी नए बेस ईयर आ जाएंगे। केंद्र सरकार देश की इकोनॉमी को मापने के पैमाने में बड़ा बदलाव करने जा रही है। फरवरी 2026 से रिटेल महंगाई, सीपीआई और देश की विकास दर यानी जीडीपी के आंकड़े नई सीरीज यानी नए बेस ईयर के साथ जारी किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके बाद मई महीने से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी के आंकड़ों को भी नई सीरीज में बदल दिया जाएगा। इस बदलाव का मुख्य मकसद डेटा को मौजूदा दौर की जरूरतों और खपत के हिसाब से ज्यादा सटीक बनाना है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, वकीलों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। सीबीआई ने ईमेल से दस्तावेज भेजने पर ऑफिस बुलाया था। आईओ को पेश होने को कहा। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की स्वतंत्रता को लेकर एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के एक वकील को जारी किए गए समन पर रोक लगा दी है। उक्त वकील ने अपने क्लाइंट की ओर से एजेंसी को एक ईमेल भेजा था। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस नोटिस पर रोक लगा रहे हैं। जांच अधिकारी को कोर्ट में मौजूद रहने को कहें, यह कतई स्वीकार्य नहीं है। यदि ऐसी प्रथाएं जारी रही तो वकीलों के लिए काम करना असंभव हो जाएगा। भारत में न्यूजीलैंड के कीवी फल, ऊन सस्ते होंगे। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर डील फाइनल हो गई है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसकी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि इससे उनके निर्यातकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले बाजार तक पहुंचना आसान हो जाएगा और इस डील से न्यूजीलैंड के एक्सपोर्टर्स को भारत में मिडिल क्लास तक आसान पहुंच मिलेगी। डील के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% सामानों पर आयात शुल्क यानी टैरिफ या तो खत्म कर दिया गया है या फिर काफी कम कर दिया गया है। इससे आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहले दिन से ही ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। इस समझौते का सीधा असर आम भारतीय नागरिकों को और ग्राहकों को जेब पर पड़ेगा। न्यूजीलैंड से आने वाले ताजे फल, विशेष रूप से कीवी और सेब पर अब काफी कम टैक्स लगेगा। इसके अलावा ऊन और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स, लकड़ी और कुछ खास किस्म के डेयरी आइटम्स भी सस्ते हो जाएंगे। नेशनल सैंपल सर्वे, ऑनलाइन खरीदारी में राजस्थान 34वें नंबर पर। हर छठा परिवार कर रहा खरीदारी। 58% कपड़े, जूते, मोबाइल के ऑर्डर। फूड आइटम सिर्फ 6.5% खरीद रहे। देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन खरीदारी के मामले में राजस्थान अभी तक 34वें नंबर पर है। प्रदेश 14.3% यानी हर छठा परिवार ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, जबकि देश में 24.5% यानी हर चौथा परिवार ऑनलाइन कुछ न कुछ मंगवाता है। चंडीगढ़ के 68.7% परिवार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इस लिहाज से चंडीगढ़ टॉप पर और लद्दाख आखिरी स्थान पर है। राजस्थान ग्रामीण परिवार ऑनलाइन खरीद के लिहाज से देश में आखिरी, जबकि शहरी 30वें नंबर पर आते हैं।
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसने की तैयारी। विधानसभा में संशोधन बिल पास। 28 जनवरी को माइनॉरिटी कोटा पर सुनवाई होगी। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादी मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब हरियाणा सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किया गया हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पास हो चुका है। इस बिल के पास हो जाने से सरकार यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट का स्ट्राइक बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। आतंक के इस नेटवर्क में यूनिवर्सिटी के दूसरे डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद जांच एजेंसी NIA की गिरफ्त में हैं। योगी बोले, देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में। अखिलेश ने कहा, ये आत्मस्वीकृति भाजपा की आपसी खींचतान चौराहे पर न लाएं। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और प्रश्नकाल के दौरान सीएम योगी ने कप सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के आरोपों पर कहा कि प्रश्न क्या है, मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं, पूरा अध्ययन करके आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कोडीन के मुद्दे को उठाया है, लेकिन मैं आपकी इस मजबूरी को समझता हूँ। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने नाम लिए बिना कहावत कहा कि देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में है और दूसरा लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वो देश छोड़कर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी होता है। वह फिर इंग्लैंड सैर सपाटे पर चले जाएंगे और आप यहाँ चिल्लाते रहेंगे। योगी के बयान के 40 मिनट बाद ही अखिलेश यादव ने पलटवार किया और एक्स पर लिखा कि आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाएं। CAQM ने पूछा, ग्रैप 4 के बाद भी कैसे बढ़ रहा है पॉल्यूशन? विभाग ठीक से लागू नहीं करवा रहे नियम। दिल्ली में कई जगह AQI 370 से ज़्यादा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने सरकारी विभागों से सवाल किया है कि ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। सभी 4 चरण लागू किए जाने के बावजूद हालात में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। दिल्ली में कई जगह AQI 370 से ऊपर रहा। कमीशन ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय और जवाबदेही की कमी के चलते ग्रैप के प्रावधान जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार, MCD, DDA और दिल्ली पुलिस जैसे निकायों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद में 2.21 करोड़ की ठगी से बचे 3 बुजुर्ग। मदद करने पहुंची पुलिस को समझा फ्रॉड का हिस्सा, मारपीट की। देश में बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में बैंक मैनेजरों और म्यूचुअल फंड अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई करके 3 बुजुर्गों को 2.21 करोड़ रुपए की ठगी से बचा लिया। इसके साथ ही उन्हें डिजिटल अरेस्ट के डर से भी बाहर निकाला। तीनों मामलों में साइबर ठगों का दबाव इतना ज्यादा था कि बुजुर्ग असली पुलिस की बात सुनने तक को तैयार नहीं थे। उन्हें पुलिस भी फ्रॉड का हिस्सा लग रही थी। 2 मामलों में तो स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। बुजुर्गों ने पुलिस कर्मियों से बहस की और झड़प भी हुई। तीनों केस अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों के हैं और हर मामले में बुजुर्गों द्वारा अचानक बड़ी रकम निकालने या ट्रांसफर करने की जल्दीबाजी ने बैंक और फंड मैनेजरों को सतर्क कर दिया है। इसी शक के आधार पर उन्होंने तुरंत कदम उठाए और अपने ग्राहकों को नुकसान से बचाया। हरियाणा में CSIR UGC नेट पेपर में खुलासा। ACP बोले, लीक नहीं हुआ। स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र देने की कहकर कबड्डी एकेडमी लाए, 2 लोग हुए गिरफ्तार। हरियाणा में संयुक्त CSIR UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के पेपर लीक के दावे और गोहाना में दर्ज करवाई गई FIR में खुलासा हुआ है। गोहाना के ACP राहुल देव ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा मामला बच्चों को फंसाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठने यानी चीटिंग करने का था। ACP ने आगे बताया कि स्टूडेंट्स को पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर गोहाना की एक कबड्डी एकेडमी में ले जाया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और जांच के लिए ACP जीत सिंह बेनीवाल की अध्यक्षता में एक SIT बनाई गई है। TMC से सस्पेंड हुमायूं कबीर ने बनाई जनता उन्नयन पार्टी। 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। पश्चिम बंगाल के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनता उन्नयन पार्टी JUP का ऐलान किया है। बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा के बाद तृणमूल कांग्रेस TMC के 4 दिसंबर को उनकी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। 6 दिसंबर को कबीर ने रेजीन नगर में यहां मस्जिद की नींव रखी थी और बता दें कि कबीर ने कहा है कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। खुद 2 विधानसभा रेजी नगर और बेलडांगा से चुनाव लड़ेंगे। कबीर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका राजनीतिक लक्ष्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना है।
सोनिया गांधी बोली, मोदी मजदूरों का पैसा बढ़ने नहीं देना चाहते। मनरेगा खत्म होगा तो करोड़ों गरीब बेरोजगार हो जाएंगे। साल भर काम की गारंटी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करने से गांव में रहने वाले करोड़ों लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने मनरेगा के खत्म होने को सामूहिक नाकामी बताया और इसके खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। सोनिया गांधी का यह बयान तब आया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VBG बिल को मंजूरी दे दी थी और वहीं मनरेगा की अब ये जगह लेगा। इस नए कानून में ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन काम देने की गारंटी दी गई है। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे गए अपने कॉलम द बुलडोजर डिमोलिश ऑफ मनरेगा में ये बातें कही है। लिव इन पर मोहन भागवत बोले, आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। ये ठीक बात नहीं। शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं, इसकी आदर्श उम्र 19 से 25 साल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि परिवार शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं है, यह समाज की एक इकाई भी है। भागवत ने आगे कहा कि परिवार वह जगह है जहां एक व्यक्ति समाज में रहना सीखता है। लोगों के मूल्य वहीं से आते हैं। उन्होंने कोलकाता में RSS के कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। परिवार के बारे में बात करते हुए भागवत ने कहा कि शादी की उम्र तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि शादी 19 से 25 साल की उम्र के बीच की जा सकती है। एयर इंडिया प्लेन का एक इंजन हवा में बंद, दूसरे इंजन से दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 335 यात्रियों को मुंबई ले जा रहा था विमान। बता देंगे, दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को 40 मिनट में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एयरपोर्ट के मुताबिक बोइंग 777-300ER AI-887 फ्लाइट का दाहिना इंजन टेक ऑफ के बाद बंद हो गया। उसमें ऑयल प्रेशर 0 हो गया था। इसके चलते उसे दिल्ली एयरपोर्ट लौटना पड़ा। प्लेन ने सुबह 6:10 से AI-887 के रूप में मुंबई के लिए उड़ान भरी थी और 6:52 पर यह वापस आ गया। हालांकि 2 इंजन वाले प्लेन एक इंजन के जरिए भी सुरक्षित लैंडिंग कर सकते हैं, इसलिए इसे तुरंत ही लौटने का फैसला लिया गया। ममता बनर्जी बोली, इलेक्शन कमीशन सरकार को बिना बताए ऑब्जर्वर बना रहा है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में SIR में 58 लाख नाम हटाए गए। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR में गंभीर गलतियां हुई हैं। वोटरों की मैपिंग में त्रुटियां हैं और चुनाव आयोग राज्य सरकार को बिना बताए ही ऑब्जर्वर अपॉइंट कर रहा है। ये पूरी प्रक्रिया BJP के हित में की जा रही है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में TMC के बूथ लेवल एजेंटों की बैठक में पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि SIR सुनवाई के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्ति केंद्रीय अधिकारियों को स्थानीय भाषा बांग्ला का बहुत कम ज्ञान है। ऐसे अधिकारी संशोधन अभ्यास के दूसरे फेज के दौरान वेरिफिकेशन करने के लिए अयोग्य हैं। यूक्रेनी सेना की कैद में गुजरात का छात्र, वीडियो भेजा, कहा ड्रग केस में फंसाकर मुझे रूसी सेना में जबरन भर्ती करवाया गया और जंग पर भेजा गया। यूक्रेनी सेना की कैद से गुजरात के एक छात्र साहिल मोहम्मद हुसैन ने वीडियो मैसेज भेजा है, जिसमें भारतीय युवाओं से किसी भी परिस्थिति में रूसी सेना में शामिल न होने की अपील की गई है। यह वीडियो सोमवार को सामने आया। आरोप उसका ये है कि रूस में उसे एक झूठे ड्रग मामले में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया, जबरन रूसी सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया। हुसैन को अभी यूक्रेन में कहां रखा गया है इसकी जानकारी नहीं है। यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने हुसैन के वीडियो गुजरात में उसकी मां को भेजे। उनसे रूसी सेना में फंसाए जा रहे भारतीयों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा और मां ने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए दिल्ली की अदालत में याचिका दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी। यूपी में फिर बढ़ सकती है SIR समय सीमा, समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक मैनेजमेंट में भारी पड़ी, भाजपा की बड़ी टेंशन। यूपी में SIR की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव आयोग फॉर्म जमा करने की तारीख फिर से बढ़ाए जाने की तैयारी में है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भी 21 दिसंबर को भाजपा की कार्यशाला में संकेत दिया कि यूपी में SIR का समय बढ़ सकता है। इसके साथ ही सांसदों और विधायकों को नसीहत के साथ ही चेतावनी भी दी है। बता देंगे, पूरी भाजपा परेशान है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में उनके वोटर क्यों नहीं निकल रहे हैं। विधायक से लेकर जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों तक को सक्रिय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब कामधाम छोड़कर पार्टी के लोग SIR के काम में लग जाएं। यूपी में मदरसा टीचर को बचाने वाला विधेयक हुआ रद्द, जुर्म किया तो सीधे पुलिस उठा लेगी, अखिलेश ने लागू किया था।
योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में मंजूर किए गए मदरसा टीचर को बचाने वाले विधेयक को वापस ले लिया है। यानी कि अब मदरसे का कोई भी टीचर या कर्मचारी गलती करता है तो उसके खिलाफ अब पुलिस एक्शन ले सकेगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में साल 2016 में उत्तर प्रदेश मदरसा अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक पास हुआ था। इसे संविधान में रखकर बनाया गया था। इसके तहत मदरसों के किसी भी टीचर या कर्मचारी के खिलाफ न तो कोई जांच हो सकती थी और न ही कोई मुकदमा दर्ज हो सकता था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने बिल पर आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। राष्ट्रपति ने भी बिल लौटा दिया और इन कमियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि नया विधेयक लाया जाए तो संविधान के जो दायरे में हो। राष्ट्रपति से बिल वापस आने के बाद प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर किया। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने अनुपूरक बजट के साथ 24 और प्रस्ताव पास किए हैं। बार बार काटने वाले आवारा कुत्तों को होगी उम्र कैद। कानपुर में नगर निगम ने शुरू किया अभियान। आवारा कुत्तों की करवाई जाएगी नसबंदी। कानपुर में बार बार लोगों को काटने और उन पर हमला करने वाले कुत्तों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। उन्हें नगर निगम अपने ABC सेंटर में स्थायी रूप से रखेगा और उन्हें दोबारा छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं जो कुत्ते किसी को काटते हैं उन्हें भी यहां लाया जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी। शहर में कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आने के बाद नगर निगम ने इस बारे में फैसला किया है। आमजनों को कुत्तों के हमले से बचाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में जिले भर में अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी की देखरेख में यह अभियान चलाया जाएगा। डीजीपी से सवाल, सीएम के हिजाब खींचने पर एक्शन लेंगे? विनय कुमार का जवाब, मनचलों को रोकने के लिए ब्रिगेड 2000 स्कूटी खरीद रहे हैं। बिहार पुलिस के महानिदेशक से पत्रकार ने पूछा कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि मनचले जो राह चलती लड़कियों का दुपट्टा खींचते हैं उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई होगी, तो क्या मुख्यमंत्री द्वारा महिला के हिजाब खींचने पर आप उन पर भी एक्शन लेंगे? इस सवाल को डीजीपी विनय कुमार टाल गए और मनचलों को रोकने के लिए सम्राट चौधरी का पुराना बयान और पुलिस की पॉलिसी बताने लगे। उन्होंने कहा कि मनचलों को रोकने के लिए अवेयर ब्रिगेड बनी है और अगले साल 2000 स्कूटी खरीदने की योजना है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस को तैनात किया जाएगा, जैसे कोचिंग संस्थान हैं, कॉलेज हैं। बता दें कि गृह विभाग के ACS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की है। इस मौके पर डीजीपी विनय कुमार, ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद भी मौजूद रहे, जहां पत्रकारों ने उनसे हिजाब विवाद पर भी सवाल पूछे। पटना में 1 कट्ठा जमीन की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा। बोरिंग रोड राजा बाजार सबसे महंगा। बिहार में 400% तक सर्किल रेट बढ़ाएगी सरकार। बिहार में नए साल में जमीन की कीमत 4 गुना बढ़ने वाली है। सरकार सर्किल रेट ग्रामीण इलाकों में 12 साल तो शहरी इलाकों में 9 साल बाद बढ़ाने वाली है। इसे जनवरी या फरवरी के अंत तक लागू कर दिया जाएगा। सर्किल रेट को 3 से 4 गुना यानी 300 से 400% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मतलब जिस जमीन की कीमत अभी 10 लाख रुपए है और नए रेट के बाद 30 से 40 लाख रुपए तक उसकी कीमत हो सकती है। पटना के बोरिंग रोड का सर्किल रेट 1.60 करोड़ रुपए प्रति डिसमिल किया जा सकता है। ऐसे में 1 कट्ठा जमीन की बाजार कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। आज का सुविचार, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना इंसान की सबसे बड़ी कायरता होती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।